हाय, वेलकम अगेन। तो कल हमने जो ए फॉर एक्सेप्टेंस सीखा, आज हम बी और सी पे नहीं हैं। आज का टॉपिक है हमारी ज़िंदगी के रिपीट होने वाले पैटर्न्स। जैसे कई लोग होते हैं ना, चलो ये समझते कि पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत कम प्रकार के फैशंस होते थे। तो कुछ ट्रेंडिंग आ गया तो सभी वैसा ही पहनते थे। अभी तो हर चीज़ वायरल हो जाती है, इवन बिहाइंड द सीन्स सब कुछ पता है। हिस्टोरिक कहानियाँ भी बताते कैसे ये स्टार्ट हुआ, किसने लाया। जैसे अभी सूरत शहर का एक फेमस डिश है ना, सूरत का लोचो। तो ये गुजराती बहुत पॉपुलर फूड है और इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग दास्तान है। ऐसे कहते हैं कि बनाने वो ढोकला या पता नहीं ऐसा कुछ बनाने गया था वो व्यक्ति, और गड़बड़ हो गई रेसिपी में और जो कुछ भी बन पड़ा तो उसने कहा कि अरे ये तो लोचा हो गया, विच इज़ काइंड ऑफ स्लैंग ओनली, बट इट्स नॉट दैट डिसेंट वर्ड। लेकिन गाली नहीं है, लेकिन गड़बड़ हो गई हम कहते हैं ना, तो उसने कहा लोचा हो गया और बस वही उस डिश का नाम पड़ गया। अब सोचिए, तो पैटर्न एक पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाता है। तो जब हम उस पैटर्न के हिसाब से नहीं चलते तो माइंड को लगता है लोचा हो गया, गड़बड़ हो गई। लेकिन ये लोचा ही हमको करना है। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि हमको लोचा करना है। पी से पैटर्न पैटर्न चेंज करेंगे, पैटर्न में लोचा लाएंगे, समझे ना। जैसे अगर हमारा एक ऑटोमेटेड मोड पे हम चले जाते हैं, बैटरी ऑपरेटेड टॉय की तरह, तो उस खिलौने का कैसे एक मैनुअल होता है, वो वैसे ही चलेगा, वैसे ही उसमें आवाज़ आएगी। वो टॉकिंग टॉम देखा है एप्लीकेशन? हाँ, तो बिल्ला आपकी बात सुनता है और बोलता है। अभी वो बच्चों का एक कैक्टस टॉय आया है ना, वैसे ऐसे नाचता है वो कैक्टस टॉय। आप जो बोलेंगे वो रिपीट करता है। तो उसका यहाँ क्या तात्पर्य है? व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर अपना जीवन बदलना है, माइंडसेट बदलना है, तो पैटर्न तो बदलना पड़ेगा ना, कुछ नया करना पड़ेगा। कैसे? पर पैटर्न बदलना माना ये नहीं कि पहले शरारा सिलाते थे अब घरारा सिला दिया, या अब पैंट सिलवा दिया, या हिपस्टर। नो, आई एम सेइंग लोचा करना है, जानबूझ के लोचा करना है। वरना क्या होगा पता है? वही घिसे पिटे तरीके से ज़िंदगी चलती रहेगी। और अगर हम एक घिसा पिटा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप जी नहीं रहे हो। यू आर लाइक अ ज़ोंबी, यू आर लाइक अ डॉल, यू आर लाइक अ स्टैचू जिसके अंदर बैटरीज डाल दी और वो स्टैचू चल रहा है। उसका खुद का दिमाग तो है नहीं, तो वो कैसे चलेगा? तो वो जिस तरह से ऑपरेट करेगा, उसमें डेटा फीड किया हुआ है, तो उसमें क्या ज़िंदगी है? अब एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो आप अगर एक एनिमेटेड वे में जी रहे हैं, हाँ, आपके लाइफ में एक सेट पैटर्न है, तो आपको लोचा करने की ज़रूरत है। क्यों? जैसे अमुक टाइम पे उठना, अमुक टाइम पे चाय पीना, वो टाइम स्केड्यूल आपको लगेगा आप डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन नहीं है आप, बिकॉज एक दिन भी अगर वो पैटर्न चेंज हुआ ना, तो आपका पूरा दिन बिगड़ जाएगा, पूरा मूड खराब रहेगा। अच्छी चीज़ें भी होंगी ना तो ये मज़ा नहीं आएगी। और दूसरों को तक पता रहता है आपका पैटर्न क्या है। आजकल तो छोटे बच्चे भी बड़ों का पैटर्न जानते हैं, जिसको कहा जाता है कि उनका रिमोट उस बच्चे के भी हाथ में आ गया। किसी ने अगर आपका पैटर्न डिकोड कर लिया भाई साहब, तो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट मैन्युस्क्रिप्ट तो ले ली उसने। वो आपके मन पे, बुद्धि पे, दिमाग पे, जिंदगी पे कभी भी कब्जा कर सकता है। जैसे अभी मान लो, क्या हम मजाक में ऐसा नहीं करते थे स्कूल कॉलेज में? याद कीजिए, अगर जब हमें पता चलता था कि अमुक व्यक्ति इस बात पे नाराज होता है, तो सारे मिलकर क्या करते थे? चल ऐसा बोला, ऐसा बोल इसको, देख फिर कैसा कैसा आग बबूला होगा, देखना, है ना। दैट मीन्स दे न्यू कौन से बटन्स प्रेस करने हैं और ये व्यक्ति कूदेगा। तो हर कोई हमें अपनी धुन पे नचा रहा था। क्या कहने से ये व्यक्ति उकस जाएगा? हाँ, उकसाने की बातें। क्या कहने से ये डिप्रेस हो जाएगा? क्या कहने से इसको रोना आएगा? इसकी सेंसिटिविटी को एडवांटेज लेते हैं
और इसको ब्लैकमेल करेंगे। आपकी वल्नरेबिलिटी तो एक्सपोज हो गई। अच्छे लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, ये सुना है ना। इसलिए अब पैटर्न चेंज करो, खुद को भी सरप्राइज करो, तब तो और भी मज़ा है ज़िंदगी जीने का। इसलिए तो हम इस मिशन पे निकल पड़े। तो क्या लोचा करना है? मान लो ऐसी कोई स्थिति आई, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, ओके, एंड वेरी अवेक। ऐसी कोई स्थिति आ गई सपोज, जहाँ आपको मालूम है, अंदर से फील हो रहा है कि ये लोग मुझे उकसा रहे हैं, या अमुक व्यक्ति कुछ कह रहा है, या अभी मुझे मेरा टेम्पर चढ़ रहा है, आई एम गोइंग टू बर्स्ट नाउ। आपने समझ लिया ना, अभी लोचा करो। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्विस्ट दो, वहाँ से हट जाओ, पानी पी लो, स्माइल एंड मूव अवे फ्रॉम देयर। करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट। शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आपका खुद का मन आपका दुश्मन बन जाएगा। घर जाके इतना कोसेगा, तुम ये कह सकते थे, तुम ये कर सकती थी, तुमने क्या चूड़ियाँ पहनी, तुम कमज़ोर हो क्या, तुम ये हो क्या, अरे हम एक पे सवा शेर है, हम ये है, हमने क्यों नहीं जवाब दिया, हमने क्या, सो मेनी थिंग्स। बिकॉज ये ओल्ड प्रोग्रामिंग बोल रहा है, ये ओल्ड पैटर्न नाराज़ हो रहा है न्यू पैटर्न पर। मगर आज आपने अगर ये किया है, पीठ थपथपाने वाला मोमेंट है ये। बड़े बहादुर होते हैं वो जो ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो लोचा बनाना इतनी बहादुरी का काम हो ना हो, ये लोचा करना तो ज़रूर है। इसलिए चेंज योर माइंड सेट। एक्सेप्टेंस पहला चैप्टर था, अब पैटर्न बदलना है। किसके लिए? दूसरों के लिए? नो, देन अगेन यू आर फॉलिंग इन द लूप। दूसरों के लिए क्या करना है? क्या दूसरे कभी सच में खुश होते हैं, दुखी होते हैं हमारे वजह से? नो। आज दुनिया में इतना दुख है, हम कहाँ दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने दुख से ही दुखी है। आज दूसरे अचीव भी तो कर रहे हैं, तो हम कहाँ खुश हो रहे हैं? सो इट वर्क्स बोथ द वेज। वी कम हियर एज प्योर कॉन्शियसनेस टू लिव दिस लाइफ, टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। अब से लोचा करना स्टार्ट करो अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, है ना। इट्स नेवर द अदर्स, देयर इज़ नो अदर्स। याद है ना, शुरू की एक वीडियो में मैंने वो बोट वाला एग्जाम्पल दिया था। उस सामने वाली बोट में कोई था ही नहीं, क्योंकि कभी भी कहीं कोई होता ही नहीं है। इसलिए हम अपने लिए करते हैं। हम सुधरेंगे तो अपने आप फूल खिलेंगे, हम ठीक होंगे, खुश होंगे, वही बिखरेगी। जैसा सूरज है वही वो बिखेरता है उसकी रोशनी, ऐसे हम होंगे तो बिखरेगा। सो आई होप यू लाइक दिस लाइन ऑफ थॉट। अभी और भी है आगे, फिर मिलते हैं। टेक केयर।